हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक आरोह के पाठ 6 स्पीति में बारिश जो कि श्री कृष्णनाथ जी ने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं। श्री कृष्णनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सन 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था। इनका अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं पर बहुत अच्छा अधिकार था और ये दोनों भाषाओं की पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। इन्हें लोहिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। हिमालय के मध्य में स्थित स्पीति है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का वहाँ पहुँचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना जाना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ें तथा इस पाठ के सार को समझें। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्त है। इसमें स्पीति घाटी की परिस्थितियों का मनोरम वर्णन है। पाठ का सार इस प्रकार है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ता है। प्राचीन काल में स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुशहर, कभी कुल्लू मंडल में रही और कभी ब्रिटिश राज में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र रही। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेशवाहक आता था तो उसके आते आते बसंत बीत जाता था। इसका मतलब ये होता है कि वो आने में उसको महीने लग जाते थे। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। यही इनकी सुरक्षा शैली थी। मतलब इन लोगों ने बचने का तरीका ऐसा निकाला था कि कहीं भी छुपकर आंख बंद करके बैठ जाओ ताकि हम ही दुश्मन को ना देख पाएँ। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1 वर्ग मील में केवल 4 है। स्पीति का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के ज़रिए अंग्रेज़ों को मिला। इनका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता रहा। अंग्रेज़ों के राज में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के बराबर थी, जिसका काम मालगुजारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना होता था। 1960 में स्पीति को पंजाब तथा 1966 में हिमालय प्रदेश का अंग बना दिया गया और यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियाँ भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है। फसल भी एक बार होती है, इसलिए समझ नहीं आता है कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण या बिना कारण। स्पीति के पहाड़ लाहौल से
ऊंचे और भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल नहीं है। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहौल स्पीति की घाटियाँ रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। स्पीति घाटी की उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां उसे घेरे हुए हैं, उनकी भी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें बारालाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद इसका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हुम। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। कुछ छोटी चोटियाँ 17,000 फीट से अधिक हैं। इसके कई गांव हैं। 13,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जो बसे हुए हैं। यह मध्य हिमालय है। इसी में स्पीति स्थित है। इसके पार ब्रह्म हिमालय है, जिसकी एक घाटी 23,064 फीट ऊंची है तथा कई चोटियाँ 20,000 फीट से ऊंची है। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है। यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, फिर भी नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए ये अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास दिखती है। यदि यहाँ युवक युवतियाँ किलोल करें तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष फैले। स्पीति में लाहुल की तरह दो ही ऋतुएं होती है, बसंत और शीत। बसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है। तब यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में कई दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। शीतकाल के मौसम का तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। यहाँ बसंत में भी फूल नहीं खिलते हैं, हरियाली नहीं होती। शीत में तो यहाँ के नदी नाले भी जम जाते हैं। हवाएं तेज़ चलती हैं जो खुले अंगों में शूल की तरह चुभती हैं। स्पीति में मानसून नहीं होता, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाठ का वर्णन किया है, वह यहाँ नहीं है। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किया है, परंतु स्पीति के निवासी इसके लालित्य को नहीं समझ सकते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं और हाथी चिंघाड़ते हैं और वियोगिनी स्त्रियाँ रोती कलपती है। कारण यह है कि यहाँ कभी कभार बारिश होती है। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। यहाँ जौ, गेहूँ, मटर और सरसों होती है। पहाड़ों से बहने वाले झरनों से सिंचाई की जाती है। स्पीति नदी का जल किसी काम नहीं आता। हाँ, यहाँ बहुत सी भूमि खेती के योग्य बनाई जा सकती है। यहाँ अत्यधिक ठंड होने के कारण न फल होते हैं और न ही पेड़, इसलिए स्पीति वीरान है। लेखक को एक सुखद घटना की याद आती है। वह काजा के डाक बंगले में सोया हुआ था। आधी रात थी। लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने उठकर खिड़की खोली तो हवा का एक तेज़ झोंका मुंह और हाथ को छीलने लगा। लेखक ने दरवाज़ा बंद किया। पता चला कि बारिश हो रही है। बर्फीली बारिश, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही है और महाशंख की ध्वनि तैर रही है। सुबह लोगों ने कहा यात्रा शुभ होगी,
क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। इस प्रकार हमने यहाँ पर स्पीति में क्या क्या होता है, स्पीति के लोग किस प्रकार के हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, तथा जब वहाँ पर बारिश होती है तो उस बारिश का लोगों के बारे में क्या विचार होता है, इसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।